नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन, यानी कि मुग़ल साम्राज्य के पतन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सबको मैं लेकर आया हूँ। एक एक वीडियो आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें मैंने जो है पहले बात की थी। कौन सा पहला चैप्टर? पहले चैप्टर में मैंने बात की थी कि जो यूरोपीय कंपनियाँ हैं उनका क्या शासन रहा यहाँ पे, मतलब उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सभी मैंने कवर कर लिए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के पतन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सब की बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो आप मेरे चैनल पर आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर ऐसे करके हम पूरी जो आधुनिक भारत को हम परीक्षा वाणी की है, इसको हम पूर्णतः जो है एक MCQ फॉर्म में ख़त्म करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ? तो कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो मुअज्जम इसका सही आंसर है। आप लोग भी आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। मैं यहाँ पे 1-2 सेकंड रुकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो उसी बीच आप अपना भी टिक लगा के चलिए। एक पेज लीजिए, उसमें आप पूरा प्रॉपर रूप से बनाइए कि कौन सा पहले का ए, दूसरे का बी, ऐसे करके आप पूरी तरीके से अपना भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप अपने आप करेंगे अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कितने हम सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं सही आंसर तो आपको बताता ही हूँ। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 1707 को मुअज्जम आलम अहमदनगर में था। ठीक है, तो ये पहला है। दूसरा है कि मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड अफगानिस्तान के नामक स्थल पे था। तीसरा है कमबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। चौथा उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रश्न जो हैं आंसर जो सभी सही थे इसके औरंगजेब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है अयोग्य उत्तराधिकारी। कोई भी औरंगजेब के बाद इतना अयोग्य उत्तराधिकारी नहीं मतलब योग्य उत्तराधिकारी नहीं बन सका, और सभी अयोग्य ही साबित हुए, तो इसीलिए उसका पतन हुआ। मुख्य कारण यही रहा। चौथा प्रश्न है कि किसके मतानुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अक्षमता थी? तो किसके मत के अनुसार जो है मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण सैनिक अक्षमता थी? तो ये क्या, इसका आंसर क्या है? तो विलियम आर्विन के अनुसार जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो उसका सैनिक की अक्षमता के कारण ही मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये है विलियम आर्विन के अनुसार। नेक्स्ट है कि जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जजाऊ का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मुअज्जम और आलम के बीच। किसके? तो मुअज्जम और आलम के बीच। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो अधोलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो ये किया था शाह आलम प्रथम ने। नेक्स्ट है कि हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अहमद शाह ने इसको ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? तो किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय का नाम, जो कि उसको जफर के नाम से कहा जाता था। तो बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था? जफर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था?
तो अली गौहर किसका वास्तविक नाम था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर के नाम से जाना जाता था। इसका हो गया शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नादिर शाह ने किस मुगल शासन के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो किस मुगल शासक ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो ये दी थी फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम रहा? तो कौन सा मुगल शासक था जिसका शासनकाल सबसे कम रहा? तो रफ़ी-उद-दरजात का शासनकाल सबसे कम रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए? तो 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? तो ये हो गए थे अकबर द्वितीय के समय। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पर इधर एक तरफ शासक दिए हुए, एक तरफ उनका नाम दिया हुआ है। जैसे बहादुर शाह, तो बहादुर शाह का हो जाएगा आपका ये साहिब खबर किसका? बहादुर शाह का। और उसके बाद में आपको तीसरा यानी कि तो इसका आपका बी आंसर आप सही है। आप मैच कर लेना, एक बार देख लेना पॉज करके क्वेश्चन और आंसर को। इसका बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परिवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो निम्न में से किस परिवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो यह है रफ़ी-उद-दौला ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? तो लाल कुंवरी नामक गणिका जो कि अति प्रभावशाली थी किसके शासनकाल में? तो जहांदार शाह के। नेक्स्ट है कि मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का क्रमशः सही क्रम क्या है? तो मुगल दरबार के 3 वजीरों का सही कालक्रम क्या है? तो यह है 3-1-2। पहला जावेद खां, फिर सफदरजंग, उसके बाद इमादुल मुल्क। नेक्स्ट है कि मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। तो मुगल दरबार में जो दल थे और उनका बीच सरकार। तो सबसे पहले था हिंदुस्तानी दल। तो हिंदुस्तानी दल का जो था वो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। दूसरा है तुरानी दल। तुरानी दल क्या था? तुरानी दल था निजाम मुल्क और इसको चिनकलिज खां या जकरिया खां। अफ़गानी दल, तो अफ़गानी दल के हैं मोहम्मद खां वंगश और अली मोहम्मद खां। और ईरानी दल के हैं आमिर खां या जुल्फ़िकार खां। ये इसका सही आंसर है। तो इस क्रम में अगर इसका सही आंसर देखते हैं तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये था हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो ये बने थे फर्रुखसियर के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का अंत जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था।
तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। सैयद बंधुओं का दमन किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी तुरानी मुल्क ने, तुरानी ने। नेक्स्ट है कि नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? तो नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ 20 मार्च 1739 को। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा की? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा किया था? तो ये की थी निजामुल मुल्क ने। नेक्स्ट है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था। तो नादिर शाह ने जिसमें आक्रमण किया था उस समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? तो खाने दौरान था। नेक्स्ट है कि करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया था? तो ये मीर बख्शी का पद दिया था निजामुल मुल्क ने। नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली के अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो ये किया था 7 बार। नेक्स्ट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था यानी कि 1761 में, उस समय पूछ रहा है उस समय कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो ये हुआ था सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ था। नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो ये हुआ था आपका 5 में इसका सही आंसर होगा 5 में। नेक्स्ट है कि सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया? तो सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 में किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किया था आपका साम्राज्य का वजीर यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि बक्सर युद्ध 1764 के समय मुगल शासक था। तो बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुगल शासक कौन था? ये था आपका शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख या उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था धन को लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? तो किस अंग्रेज डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? तो ये विलियम हैमिल्टन। नेक्स्ट है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध ये हुआ था 24 फरवरी 1739 को, 24 फरवरी 1739 से 39 को। नेक्स्ट है कि ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ईरान का नेपोलियन से किसकी उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? तो ये क्या आता है? नादिर शाह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था? कब? तो ये आया था 1711 में।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। तो दिल्ली में फांसी दे दी गई थी, तो ये किसका है? तो ये फारुख सियर के समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे? ये कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था। कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था। नेक्स्ट है कि मुंतखब उल लुआब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? तो मुंतखब उल लुबाब रचना किसकी है? तो ये है रचना खफी खां की। नेक्स्ट है कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी है? तो जदुनाथ सरकार की। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि फारुख सियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो फारुख सियर के शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो ये थे बंगाल के अंग्रेजी व्यापार। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय पंजाब में एक सूबेदार महिला थी जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका मुगलानी बेगम। नेक्स्ट है कि नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता की का प्रारंभ हुआ। वह कौन सी तिथि थी? तो ये तिथि 20 मार्च 1739 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मुहम्मद शाह अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये था शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? तो नादिर शाह के समय आक्रमण के समय मुगल शासक था मुहम्मद शाह। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट जहांदार खां के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो ये अंत हुआ था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये किसके शासनकाल में? ये भी था मुहम्मद शाह रंगीला के नाम से ये फेमस था, मुहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है आपका अकबर शाह सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो ये बनवाई थी किसने? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे गलत बताना है कौन सा जो कथन है जो कि बहादुर शाह जफर के बारे में
सही नहीं है। तो ये कौन सा कथन है, ये चौथा वाला है डी आंसर कि वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं कौन कौन सा सही है। वो बिना साम्राज्य के सम्राट बन गया, बिल्कुल सही। सेकेंड है कि इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। तीसरा है कि हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन थी? तो ये थी शाह आलम द्वितीय। 58 का आपका सी आंसर सही है, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कि राजा जयसिंह सेकेंड की बैसाख कहाँ बनवाई गई थी? तो ये हो गया दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन और वाराणसी में, ये चारों जगह हो गया जहाँ पे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वैधशालाएँ बनवाई थी। 60वां प्रश्न देखते हैं। 60वें प्रश्न में है कि 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित हैं उसके लेखक कौन थे? तो जिज मोहम्मद शाही के लेखक कौन थे? तो इसके सही आंसर है आपका जयपुर के सवाई जय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। शहादत खां। आपको अंतिम नवाब बताना है कि जो है अंतिम नवाब अवध का कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो किसने? तो ये की थी आपका ये फर्रुखसियर ने। किसने? तो फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो स्वतंत्र कौन था? जो चिनकलिज खां था। सॉरी, तो इसका सही आंसर हो गया चिनकलिज खां। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी, बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था? तो रंगीला के नाम से किसको जाना जाता था? तो रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वैधशाला नहीं बनवाई थी, तो कहाँ पे नहीं बनवाई थी? तो इलाहाबाद में कोई वैधशाला नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली की का विश्वास पात्र था? तो कौन विश्वास पात्र था उसका? तो नजीब खान इसका किसको? तो अहमद शाह अब्दाली का कौन था? विश्वास पात्र था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने 67 क्वेश्चन यानी कि पूरे चैप्टर से संबंधित जितने प्रश्न आ सकते हैं उन सब की बात मैंने यहाँ पे कर ली है, और जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सब की बात मैंने एक ही वीडियो में कर ली है। इसके बाद वीडियो है नवीन राज्यों का उदय, उसको भी हम विधिवत रूप से समझेंगे। वहाँ पे देखेंगे जैसे अवध का संस्थापक कौन था, हैदराबाद का कौन था, और रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक और आपका राजपूताना, सिख, मैसूर, त्रावणकोल, इन सब की रियासतों के बारे में, जिसके संस्थापक के बारे में वो पढ़ेंगे, और नए राज्यों के उदय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।